नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम बात करेंगे कब बुलबुल के लिए गोल्डन एरो बैच का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या इसकी गाइडलाइन है और कब तक ये फॉर्म भरने होते हैं, क्या क्या उसकी योग्यता और डॉक्यूमेंटेशन है, इस सब के बारे में हम बातचीत करेंगे वीडियो में। मित्रों, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं अथवा इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बात करते हैं गोल्डन एरो बैच के रजिस्ट्रेशन की। भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर ने गोल्डन एरो के लिए एक सर्कुलर निकाला है जिसमें कब और बुलबुल जिन्होंने चतुर्थ चरण को कर लिया है और जिनकी आयु 10 वर्ष अभी पूर्ण नहीं हुई है, उन बच्चों के लिए गोल्डन एरो का रजिस्ट्रेशन। आइए इस सर्कुलर की मुख्य बातें हैं उसको हम जानते हैं। ये 2023 का सर्कुलर निकला है, तो इसमें इसने लिखा है कि गोल्डन एरो अवार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो अभी चालू है और इस अवार्ड की जो लास्ट डेट है वह 30 सितंबर 2023 है। ध्यान रखना, ये ईयर 2023 के लिए 30 सितंबर 2023 है और हर वर्ष यह 30 सितंबर इसकी अंतिम तिथि होती है। जैसे 2023 है तो 30 सितंबर 2023, 2024 के लिए 30 सितंबर 2024 रहने वाली है। सामान्यतः इस प्रकार ही रहती है। फिर इसके बाद में इसमें दूसरी बात यह है कि ये फॉर्म आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉर्म प्राप्त करने के लिए आपको bsgindia.org वेबसाइट पे जाना होता है और वहाँ पर फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके उसी प्रति को भरना है। अपनी तरफ से फॉर्म बना करके आप भरेंगे तो वो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि फॉर्म के अंदर BSG UID का होना आवश्यक है। BSG UID बनी होनी चाहिए बच्चे की। आप ये देख रहे हैं गहरे काले अक्षरों में लिखा है कि BSG UID नंबर इज़ मैंडेटरी। BSG UID नंबर किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं इसका वीडियो हमने पहले बना रखा है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखें और आसानी से बना सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि BSG इंडिया से आप फॉर्म किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो आपको इस सर्कुलर के ऊपर दिख रहा है www.bsgindia.org, या तो आप इसके ऊपर क्लिक करें अथवा अपने फ़ोन के किसी ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र है उसके ऊपर जाएं। गूगल क्रोम के ऊपर गए, अब ये जो गूगल है सर्च इंजन, इसके ऊपर आप लिखेंगे BSG इंडिया, BSG इंडिया। दोस्तों, पूरी जानकारी देने वाला हूँ इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ये वेबसाइट भारत स्काउट गाइड की खुल गई। अब इसमें आपको ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं, इस तीन लाइन जो दिख रही है, इन 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। इस साइड में ये जो 3 लाइन दिख रही है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आगे एक लिस्ट खुलेगी। इस लिस्ट में आप देख रहे हैं कि अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। ये कर दिया। इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलने वाला है। इसमें आप ऊपर की ओर बढ़ाएंगे तो इंडिविजुअल अवार्ड्स के अंदर सबसे ऊपर गोल्डन एरो फॉर कब एंड बुलबुल, आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये गोल्डन एरो बैच के साथ में ये आप देख रहे हैं गोल्डन एरो का पूरा यहाँ विवरण लिखा हुआ है। और उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको गोल्डन एरो का फॉर्म है वो आपके फ़ोन में या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा।
तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोन में ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो गया। अब ये फॉर्म है वो आपको भरना है। तो ये खाली फॉर्म है, 2 पृष्ठ का फॉर्म है, यानी पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। इसमें ये मुख्य जानकारी है वो आपको दिख रही है। ये खाली फॉर्म है, मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म है वो आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए इस फॉर्म को एक बार अपने नज़र से निकाल लेते हैं। इस प्रकार के 2 पेज हैं इसके, वो 2 पेज आपको भरने हैं। अब चलते हैं, इसको भरने के लिए भारत स्काउट गाइड नेशनल हेडक्वार्टर ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन पर चर्चा करते हैं। गाइडलाइन में लिखा है, वाइल यू फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द गोल्डन एरो बैज अवार्ड ईयर 2023 द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। यह हमेशा के निर्देश हैं, इसलिए इनको ध्यान से आपको समझना है। पहले नंबर पे आपको ये लिखा हुआ है कि नेशनल हेडक्वार्टर के द्वारा जो फॉर्म का फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट के अंदर आपको फॉर्म भर के भेजना है। अपनी तरफ से कोई फॉर्मेट बना करके और आप फॉर्म भरेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि BSG UID मैंडेटरी है। BSG यानी भारत स्काउट गाइड ने स्काउट गाइड्स को आधार कार्ड की तरह एक यूनिक ID प्रदान की है। वह भारत स्काउट गाइड की इसी वेबसाइट पर ही बनती है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। फिर आगे दिया गया है कि BSG का डाउनलोड फॉर्म है वो आपको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके लिए जो टीचर है वो टीचर पहले एडवांस कोर्स हुआ करता था, लेकिन अब टीचर है वो बेसिक कोर्स किया हुआ टीचर भी अपने बच्चों के लिए ये गोल्डन एरो का फॉर्म भर सकता है। बेसिक ट्रेंड कब मास्टर और या फ्लॉक लीडर बुलबुल के लिए। फिर बच्चों की कोई संख्या, एक साल में कितने बच्चों को भरना है उसकी कोई लिमिट इसने नहीं डाली है, यानी 5 बच्चे ही फिक्स होंगे ऐसा कुछ नहीं है, जितना चाहो आप उन बच्चों का भर सकते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने कहा है 5 नंबर बिंदु, APRO सेकंड के अनुसार बच्चों ने विभिन्न प्रकार की प्रगति पथ को ठीक तरीके से पार किया है। जैसे प्रथम चरण है, द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है, चतुर्थ चरण है, इसको APRO के नॉर्म्स के अनुसार बच्चों ने पास किया हो। फिर उसके बाद में 6ठा नंबर है कि आपके चतुर्थ चरण की तिथि, चतुर्थ चरण के कैंप की तिथि की जो लास्ट डेट है वही तिथि होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है। फिर उसके बाद में इन्होंने इसके बाद महत्वपूर्ण जो बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सामान्य गाइडलाइन है और इसमें एक बात को ध्यान रखना है, चतुर्थ चरण बच्चे का कंप्लीट हो जाना चाहिए और बच्चे की आयु है वो 10 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। बच्चा है वो 10 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में इन्होंने लिखा है नेशनल हेडक्वार्टर पर 30 सितंबर 2023 यानी 30 सितंबर पहुंचाने की तारीख है। फॉर्म भरते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा फॉर्म आपको कैपिटल इंग्लिश के लेटर में लिखना है और किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग अलाउ नहीं है। और फॉर्म के ऊपर लगने वाला फ़ोटो, उसके ऊपर बैजेस वगैरह एकदम सही और क्लियर दिखने वाले होने चाहिए। इस प्रकार का फ़ोटो खिंचवा के आपको फॉर्म के ऊपर भरना है। उसके बाद लिखा है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो जिस संस्था में, जिस विद्यालय में वो बच्चा पढ़ रहा है उस संस्था प्रदान के द्वारा वेरीफाइड या हस्ताक्षरित होना चाहिए, या डेट ऑफ बर्थ का कोई गवर्नमेंट का वेरीफाइड सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्म के साथ लगाना है। आधार कार्ड की कॉपी भी लगा सकते हैं। तो ये तो थी फॉर्म भरने की गाइडलाइन कि फॉर्म को किस तरीके से आपको फिलअप करना है। अब मैं आपको एक भरा हुआ फॉर्म दिखाने वाला हूँ कि फॉर्म को किस प्रकार भरना है, वो पूरा डिटेल से आपको बताऊँगा। ये एक बच्चे का भरा हुआ फॉर्म आपके सामने है। आप ऊपर देख रहे हैं फॉर्म नंबर 26। SHQ नंबर ये आपको खाली छोड़ने हैं।
RHQ नंबर ये भी आपको खाली छोड़ने हैं, ये स्टेट हेडक्वार्टर और रीजनल हेडक्वार्टर के लिए हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है नेम ऑफ द स्टेट, अपने राज्य का नाम लिखना है। नेम ऑफ द कब एंड बुलबुल, तो यहाँ आपका कब है तो कब का नाम, बुलबुल है तो बुलबुल का नाम लिखना है, बच्चे का नाम। और फादर्स नेम, बच्चे के फादर का नाम लिखना है। मदर नेम, बच्चे के मदर का नाम लिखना है। होम एड्रेस, बच्चे का जो होम एड्रेस है उसको ठीक तरीके से यहाँ पर लिखना है। आप डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करेंगे, स्टेट लिखेंगे और पिन कोड नंबर लिखना ज़रूरी है। उसके बाद बच्चे के कॉन्टैक्ट नंबर जो भी हैं, मोबाइल नंबर, वो यहाँ पे लिखने हैं। बच्चे स्वयं का है तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स का लिखना है। ईमेल आईडी बच्चे की खुद की है तो ठीक है, नहीं तो पेरेंट्स की ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया गया था कि यूआईडी नंबर है वो कंपलसरी आपको भरने हैं, तो ये यूआईडी नंबर यहाँ पे लिखना है जो ठीक से BSG यहाँ से शुरू होता है, अंक है उसको सही तरीके से लिखना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ को ठीक से लिखा। उसके बाद आधार नंबर स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। उसके बाद बच्चा जिस कब बुलबुल का सदस्य है उस विद्यालय या संस्था का नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसका पिन कोड नंबर लिखना है। फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग यानी बच्चे की सम्मिलित तिथि क्या है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रवेश यानी सम्मिलित तिथि के ठीक 3 महीने बाद बच्चे का प्रवेश होता है, कंफर्म होता है। तो प्रवेश तिथि जो बच्चे की ज्वाइनिंग तिथि से कंप्लीशन तिथि के बीच का गैप है वो 3 माह का होना चाहिए। 3 महीना बाद की कंप्लीशन तिथि हो जाएगी। डेट ऑफ इन्वेस्टिचर, डेट ऑफ इन्वेस्टिचर की तिथि और प्रवेश तिथि या तो सेम डेट होती है या इन्वेस्टिचर की तिथि प्रवेश तिथि से बाद की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में डेट ऑफ कंप्लीट ऑफ प्रथम चरण कोमल पंख, ये आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिचर की जो डेट होती है या प्रवेश की जो डेट होती है उसके ठीक 3 महीने बाद की डेट होती है वो प्रथम चरण की होती है। कम से कम 3 महीने, अधिकतम आप जब बच्चा करता है उस हिसाब से आपको लिखनी है। फिर उसके बाद द्वितीय चरण की तिथि, तो द्वितीय चरण की जो तिथि होती है वो प्रथम चरण की तिथि से 3 महीने बाद की होनी चाहिए, यानी प्रथम चरण और द्वितीय चरण में कम से कम 3 महीने का गैप होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है आपका तृतीय चरण। तृतीय चरण की जो गैप है वह भी आपकी 3 महीने की होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 15 नंबर बिंदु में आपको पूछा है चतुर्थ चरण या हीरक पंख। चतुर्थ चरण में तृतीय चरण से 9 महीने बाद चतुर्थ चरण होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका वेन्यू पूछा है, यानी चतुर्थ चरण का कैंप कहाँ हुआ उसका स्थान लिखना है। कैंप कितने तारीख से कितने तारीख तक हुआ, यानी फ्रॉम एंड टू कितने तारीख को शुरू हुआ और कितने तारीख को ख़त्म हुआ। ये शिविर कम से कम मित्रों 3 दिन का होता है और कहीं कहीं 5 दिन का भी हो सकता है। तो 3 दिन का आपको कम से कम यहाँ पे डेट का लिखना है। तो ये टाइम 22/1/2023 को हुआ और इसका तीसरा दिन है वो 24/1/2023 को कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद नीचे पूछा है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ चतुर्थ चरण या हीरक पंख। तो ये जो ऊपर कैंप की डेट है, ये कैंप जिस दिन समाप्त होता है वही डेट चतुर्थ चरण की होती है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद चतुर्थ चरण हीरक पंख का जो सर्टिफिकेट आपको बच्चे को प्राप्त होता है वो सर्टिफिकेट के यहाँ पे नंबर लिखने हैं और ये जारी कब हो रखा है ये उसकी डेट लिखनी है। आपको पता ही है चतुर्थ चरण जिस दिन बच्चा कंप्लीट करेगा सर्टिफिकेट की डेट उसके बाद की ही होगी, ये तो हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से ये बच्चों की डेट है उसको ठीक तरीके से भरना है। उसके बाद 16 नंबर बिंदु पे आपको दक्षता बैज है वो कम से कम 6 दक्षता बैज है वो कंपलसरी है और 6 वर्ग इसमें ग्रुप डाले हुए हैं, प्रत्येक ग्रुप से 1 दक्षता बैज आपको प्राप्त करना है। तो मैं ग्रुप एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये APR सेकंड के अनुसार आपको ग्रुप दिख रहे हैं। तो इसमें 6 ग्रुप हैं। पहला ग्रुप कैरेक्टर का है, इसमें ये वाले बैज हैं। पहले ग्रुप के अंदर ये जो बैज है वो ये वाले हैं। तो इन बैजों में से कोई एक बैज आपको पहले ग्रुप के लिए लेने हैं। फिर उसके बाद में ये दूसरा ग्रुप है फिज़िकल हेल्थ का, तो इसके सामने ये 4 बैज दिए गए हैं। फिर तीसरा है हैंडीक्राफ्ट का, तो इसमें ये 5 बैज दिए हुए हैं। फिर आगे सर्विस का है तो उसके अंदर ये 4 बैच दिए गए हैं। और उसके बाद में
ग्रुप नंबर 5 कंजर्वेशन एंड टेक्नोलॉजी का है, उसमें ये 3 बैच दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से ये आपके बैच है वो बैचों का ग्रुप दिया गया है। प्रत्येक ग्रुप में से आपको एक बैच है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो इस प्रकार से कुल आपको 6 बैच सेलेक्ट करने हैं। तो ये 6 बैच सेलेक्ट कर दिए हैं। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें एक बैच आपका जो होगा वो तृतीय चरण का होगा। एक बैच है वो तृतीय चरण का होगा, यानी इस बैच को पास करने की जो तारीख होगी वो द्वितीय चरण की तारीख से 3 महीने बाद से लेकर के तृतीय चरण पास करने की तारीख से पहले की तारीख होगी। तो ये आपको विशेष यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में बाकी वाले जो 5 बैच है वो चतुर्थ चरण के हो सकते हैं। सारे चतुर्थ चरण पूरा होता है तब तक ये बाकी वाले बैच आपको क्लियर करने होते हैं। तो ये बैच की पासिंग डेट आपने सेट कर दी और उसके बाद बैच के एग्जामिनर है वो लिख दिए। ध्यान ये रखना है कि इस बच्चे का जो कब मास्टर होगा, जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं, उसके जो कब मास्टर के रूप में जिनके साइन होने वाले हैं वो नाम बैच एग्जामिनर के अंदर नहीं आना चाहिए। यानी बच्चे का कब मास्टर होगा वो बैच एग्जामिनर नहीं हो सकता। इसके अलावा टीचर जो स्काउट गाइड प्रभारी होंगे, जो LA पे फिक्स होते हैं इस बैच के लिए कौन है, तो उनके यहाँ पे नाम लिखने। फिर उसके नीचे बच्चे के सिग्नेचर लिख दिए, तारीख लगा दी किस तारीख को फॉर्म भर रहे हैं। अब उसके नीचे जो जानकारी आ रही है वो जानकारी है स्काउट ने ये कब बुलबुल लीडर की, टीचर की। तो टीचर के यहाँ सिग्नेचर ऑफ यूनिट लीडर, यहाँ टीचर के सिग्नेचर करने हैं और उसके बाद में टीचर का नाम लिखना है। टीचर की स्काउट गाइड क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी वो कब मास्टर बेसिक है या एडवांस कोर्स किया या ऊपर की योग्यता क्या है, तो वो यहाँ पे लिखनी है। मित्रों कम से कम बेसिक कोर्स है वो होना चाहिए। तो ये बंदे एडवांस है तो एडवांस लिख दिया इन्होंने। फिर आपका वारंट नंबर आपका यहाँ पे शो करना है, वारंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद वैलिड अप टू, यानी जिस तारीख को आप फॉर्म भर रहे हैं उस तारीख से अगली तारीख है वो इसकी वैलिडिटी की तारीख होनी चाहिए। उससे पहले वैलिडिटी यानी पूरी नहीं हो जानी चाहिए, वैलिडिटी है वो बढ़ी हुई होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं 2023 में और इसकी वैलिडिटी है वो लगभग 2023 के बाद यानी 24, 25, 26 कोई भी साल की हो सकती। तो यहाँ तक मित्रों आपको फॉर्म भरना है। इसके बाद का काम है वो जिला, स्टेट और रीजनल हेडक्वार्टर का है। तो वो वहाँ फॉर्म आप भेजेंगे तो आपको वहाँ पे इनकी प्रविष्टियाँ हैं वो पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से मित्रों आपने ये फॉर्म भरना सीख लिया है। फॉर्म एक प्रति में कंप्लीट भर के और उसकी कम से कम 3 फोटोकॉपी का सेट बनाना है। उसके बाद ओरिजिनल सिग्नेचर वगैरह करने हैं। 3 फोटोकॉपी और चौथा ये 4 सेट बना करके और आपको एक सेट अपने पास रखना है और बाकी वाले 3 सेट है वो जिला मुख्यालय पर जमा करवाने हैं और वहाँ से ये आपका नेशनल हेडक्वार्टर तक फॉर्म पहुँचने वाला है। तो इस प्रकार मित्रों निश्चित रूप से आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कराना ना भूलें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल को सेलेक्ट करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।